श्वास की ऊर्ध्व गति हो, हृदय में भरा जाए ना, कभी ध्यान में बैठो ना तो कभी अपान जो ऊपर चढ़ता है और प्राण तो वहीं रहता ही है, प्राण अपान का होम होता है ना, तो कितने जन्मों के संस्कार कुसंस्कार जल जाते हैं। जब अपान यहाँ आता तो छाती में दबान आता है, दबान आता है तो श्वास लेने में तकलीफ पड़ते है, तो लोग डर के मारे उड़ जाते हैं कि कुछ हो गया, हमको कुछ हो जाए तो। कोई ध्यान में बैठता ही नहीं है, उड़ जाते हैं। लेकिन वो बैठे रहो और मंद गति में करके श्वास चल रहा है तो होने दो। ये बड़ी ऊंची अवस्था है कि आपकी श्वास की गति 1-2 अंगुल पर आ जाए। ऐसी स्थिति में वर्षों तक बैठे रहो आप, कुछ नहीं आपको खाने पीने की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में खेचरी अपने आप होती है, जीवा उल्टी जाती है और वहाँ से रसस्राव होता है जो बहुत मीठा होता है। तो ये सहज जो है ना इतना कीमती है, जो कि इस दुनिया की सारी संपत्ति तो भी न मिले, वो सद्गुरु कृपा से अपने आप होता है। तो श्वास की इस मंद अवस्था में आप ध्यान में बैठे रहो, आपको कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होगा। इतनी दुर्लभ वस्तु सद्गुरु ने आजकल दिया है, इसका आपको ज्ञान नहीं है। वर्षों तक यौगिक प्रक्रिया करो तो भी ये सहज ध्यान आता नहीं है। ध्यान धारणा समाधि कठिन विषय है, वो पुस्तक पढ़ के नहीं होगा, सुन करके नहीं होगा, कुछ समर्थ गुरु की कृपा से होगा। वो अगर हो रहा है तो होने दो। आपको आधे घंटे में 1 घंटा में जो मिलता है आपको उसका ख्याल नहीं है। चल करके आप बरसों चलोगे ना तो जहाँ पहुँचोगे उससे प्लेन जो है 20 मिनट में आपको पहुँचा देती है। तो ये सहज ध्यान जो है वो प्लेन है, 20-25 में आधा घंटे में आपको लाखों हजारों माइल काट कर पहुँचा देता है। इतना फास्ट इसकी चाल है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है इसलिए आप समझते नहीं हो। योगा कोई कराता है कर लो, लेकिन मेडिटेशन बहुत कठिन है। कोई महापुरुष, सिद्ध महापुरुष जिन पर सद्गुरु की कृपा हो कराएं तो हो सकता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेरे जितने अनुयायी हैं, जो मेरे स्वरूप हैं, सद्गुरु ने जिन जिन को निमित्त बनाने को बोला है, आज जहाँ जहाँ योग ध्यान चल रहा है वो मार्गदर्शक अगर कहीं भाविकों को इकट्ठा करके और सद्गुरु का स्मरण करके संकल्प करें, हे सद्गुरु अगर इस मंत्र में शक्ति है, आशीर्वाद है और सबको ध्यान लगता है, तो इन लोगों को भी ध्यान लगे, तो लोगों को ख्याल आवे कि शांति क्या है, ध्यान का है, आनंद अनुभूति हो और अंतर सबका शुद्ध बने, निर्बल बने, निखालस बने, तो लोग सही दिशा में चलें, राग द्वेष को छोड़ें, ईर्षा को छोड़ें, स्वार्थ को छोड़ें, इनके अंदर परमार्थ जगे, करुणा जगे, प्यार जगे, ये सारे गुण ध्यान में खिलते हैं, तो इनके अंदर भी खिले। इसलिए मैं ध्यान में बैठा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दें। करके बैठाओ, 5 दिन रखो, ज़्यादा अनुभव करना तो 5 दिन आप खाली पेट में आओ, सुबह ध्यान करो, शाम को ध्यान करो, बीच में सत्संग करो, खूब मस्ती में धुन बोलो, धुन बोल करके खाली आप सहज में बैठ जाओ। 5 दिन के बाद आप लिखो चिट्ठी की क्या हुआ। एक साथ में लाखों करोड़ों बैठोगे तो भी ध्यान लगेगा। मैं अभी स्थूल शरीर से यहाँ बैठा हुआ हूँ, अभी मेरा स्थूल शरीर अभी गया नहीं है, अभी जल्दी नहीं जाना है। तो मेरे हाजिरी में जिसको जो कुछ पूछना हो पूछ लो, टेस्ट करना हो कर लो, सब बराबर होगा। मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा तर्क तो चलेगा ही। मेरे हाजिरी में जो कुछ अनुभव करना हो कर लो। सारे विश्व के लोगों को मैं बोलता हूँ कि दत्तात्रेय महाराज का आशीर्वाद सही है, तो जो मैं बोलता हूँ वो भी सही है। लाखों आप बैठे रहोगे तो मैं आऊँ तो भी ध्यान लगेगा, और मैं नहीं रहूँगा आप जैसे को जहाँ मैंने नियुक्त कर दिया है वहाँ भी ऐसे ही ध्यान लगेगा। लेकिन ध्यान लगेगा, इससे होगा क्या?
अंतर शुद्धि होगी, तुम्हारे अंदर के निगेटिव पॉइंट धीरे धीरे हटेंगे, ईर्ष्या जाएगी, रागद्वेष जाएगा, भेदभाव जाएगा, तुम्हारे अंदर करुणा जगेगी, दया जगेगी, सेवा जगेगी, सत्यता आएगी, सबके प्रति अच्छा भाव रहेगा। इसके साथ साथ तुम्हारे पास समृद्धि, पैसे, वैभव भी आएंगे, तुम सुखी हो जाओगे। ऐसे करके देखो जो मैं बोलता हूँ। ये 20 मिनट के अंदर, आधा घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर जो आप लोगों को शक्ति मिलती है, उसका आपको ख्याल नहीं है कि इसमें क्या आ रहा है, इसका कल्पना नहीं है आप लोगों के अंदर कि इसमें क्या मिल रहा है। योगा बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद इसमें आओ, ध्यान धारणा समाधि में आओ, देखो क्या होता है। और अगर सद्गुरु की कृपा हो गई तो ऐसे ही ध्यान करते करते आपको ऊंची अवस्था मिल जाएगी। सहज ध्यानी को इस जगत में रह करके भी कुछ करना नहीं होता है और सब कुछ करना होता है। सहज ध्यान में नारद जी हैं, ऋषि लोग हैं, हनुमान जी हैं और बड़े बड़े योगी जिति हैं, वो सहज में हैं। हनुमान जी हैं, नारद जी हैं और ऋषि लोग हैं, नवनाथ है, 84 सिद्ध हैं, ये लोग सहज योगी हैं। इस जगत में रह करके सबके बीच में सब कुछ करते कराते भी अपने मस्ती में है। जैसे एक दिन आपको बोला रहा कि माताएं पानी लेकर चलती हैं घड़ा सर पर रख करके, तो पैर से चल रही हैं, हाथ से एक्शन कर रही हैं, आँख से देख रही हैं, मुख से बोल रही हैं, नाक से श्वास ले रही हैं, सारी इंद्रियां सक्रिय है, लेकिन एक सक्रियता में जो है सर नहीं हिलता है और पानी नीचे नहीं पड़ता है, क्योंकि लक्ष्य पानी की तरफ है। ऐसे ही आप सारे काम करते रहेंगे, लेकिन आपका जो स्वरूप है, आप उस उन्हीं के स्वरूप हो, एक आत्मा हो। आप इस जगत में 5 तत्व 3 गुण नहीं हो, प्रकृति में नहीं हो, लेकिन इसके अंदर आकर के अपना आप प्रारब्ध पूरा कर रहे हो, साक्षी दृष्टा भाव में सब कुछ कर रहे हो। एक करते हुए भी आप लक्ष्य नहीं चूकोगे, ये सद्गुरु का आशीर्वाद रहता है। इसको आपको मानना पड़ेगा और मानना ही चाहिए। इतने बवाल में, झंझट में भी आपके साथ में सद्गुरु है। मैं अनुभव करता हूँ, सो बता रहा हूँ। कहीं भी हम जाते हैं, मैं कहीं जाता हूँ तो एकाएक हमारी दृष्टि सांभवी हो जाती है। अभी आपके बीच में बैठा हूँ साधारण मानवीय की तरफ से। इस बात को इसीलिए बोलता हूँ कि आपको ख्याल रहे, मैं सब बात स्पष्ट बोल जाता हूँ। तो मैंने दत्त महाराज से पूछा रहा कि मैं एक साधारण मानवी, ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ, गरीब अबूझ ज्ञानी, और ऐसा कर करके आज यहाँ पहुँचा हूँ, तो उस स्थिति से मेरी स्थिति कभी बदल जाती है। होता क्या है, एकाएक जो सांभवी आती है और एकाएक मेरा स्वरूप स्थिर हो जाता है। इसकी क्रिया को मैं जानना चाहता हूँ कि दूसरे को बता सकूँ ये होता कैसे है। बोले ये सब तेरे को खबर नहीं पड़ेगी, किसी को नहीं खबर पड़ेगी। ये सहज है, जो हवा सहज में चल रहा है और सहज में धूप आ रहा है, सूरज चंद्र उग रहे हैं, यही सहज है। इसको जान लोगे तो इसकी मर्यादा कुछ नहीं है, तो साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है ये। लेकिन जिस पर गुरु कृपा होती है, तो जैसे माँ अपने बच्चे को ठंडी में हिमालय में ले जाती है तो कपड़ा पहना कर ले जाती है कि बच्चे को ठंडी न लग जाए। गर्मी लगती हो तो उसके अनुरूप माँ करती है, कहीं बीमारी हो तो उसके अनुरूप बनकर ले जाया जाता है। इसी प्रकार से हमारा कोई सेवक जो भी बच्चा है, बालक है, ज्ञानी और भक्त दो होते हैं। ज्ञानी बड़े बालक है और भक्त जो है नाना बच्चा है, शरणागत रहता है। भक्त हमेशा शरणागति में मस्त रहता है, उसको कभी तकलीफ पड़ती नहीं है। ज्ञानी को तकलीफ होती है, लेकिन भक्त बालक को नहीं। क्यों? कि अपने को हमेशा चरण में रखा रहता है, शरणागति में मस्त है, उसको कुछ नहीं होता है। ज्ञानी को तकलीफ होती है। लोमस ऋषि ज्ञानी रहे और काकभूषुंडी जी को श्राप दे दिया। तो काकभूषुंडी विचार करें कि ज्ञानी होकर के द्वैत आया कैसे, मैं अलग हूँ तो हमको श्राप देना, जो अखंड ब्रह्म हो तो श्राप किसको देना।
तो इनमें द्वैत आया कैसे, ज्ञान में क्यों? वो भी भगवान की इच्छा। जहाँ अहंकार आता है ना, वहाँ कुछ तकलीफ खड़ी हो जाती है। लेकिन भक्त को कोई तकलीफ नहीं है। काकभूषुंडी बोलते रहे कि मैं शरणागत रहा और नमस्कार करके उड़ा, लेकिन विचार आ रहा था कि हे प्रभु, ज्ञानियों के विषय में ऐसा सुना हूँ तो ऐसा क्यों हुआ। फिर भी उनके चरण में नमस्कार है, तुम्हारी लीला तुम जानो। परिणाम हुआ कि उन्होंने फिर बुलाया और मेरे को आशीर्वाद दिया, अबाध गति दे डाला। इसी शरीर में तेरे को परमात्मा मिलेगी भी बता दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, सारा रहस्य बता दिया। आज मैं उस मस्ती में हूँ। शरणागति का एक परिणाम है। अहम, ज्ञान में अहम आ जाता है। नारद जी बोले कि मैं सब कुछ कर लिया, तो वहाँ आ गया, वो राज का निर्माण हो गया, शील निधि राजा बन गए, रानी भी आ गई, वहाँ कन्या भी आ गई, अब उसके साथ लगन करने की इच्छा भी हो गई। नारद जी बोले तो वहाँ भगवान ने रोका है। तो वो क्या बोलते हैं कि जब हमारा सेवक जिस पर मेरी कृपा हो गई है चलता है, उसके पीछे मेरा एक कवच पहना दिया जाता है। कभी भी समाज में जाएंगे ना, तो एकाएक कुछ ऐसा ढक्कन आता है, एक कपड़ा जैसे, कवच जैसे, क्या सुरक्षा जैसे, वो ढक जाता है। दृष्टि बदल जाती है, अपने ऊपर थोड़ा सा वजन बाहर सा आता है, लेकिन सहज मजा बहुत आती है, संभवी रहती है। और फील होता है कि अपने को कुछ स्पर्श नहीं करेगा। और सारे विश्व की अप्सराएं वहाँ डांस करती हों तो भी कुछ नहीं, और कोई चलता हो कीड़े मकोड़े मानस तो भी कुछ नहीं। सबके अंदर एक ही चैतन्य दिखता है, एक ही तत्व दिखता है। अब श्वास में श्वास सोहम चल रहा है, परम शांति की अनुभूति होती है। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ। और क्या क्या होता है वाणी से व्यक्त हो नहीं रहा है। परम शांति की अनुभूति होती है, सुरक्षा रहता है वहाँ। शुद्धि अशुद्धि क्या कुछ नहीं है। ये हरिजन है कि भंगी है कि नारी है कि पुरुष है, कुछ नहीं ना, मस्ती रहती है। एक ही तत्व है, सर्वत्र अखंड व्याप्त है, वो मस्ती। विचारे नहीं आता है, लेकिन उसमें सूक्ष्म ज्ञान रहता है, ज्ञान रहता है। और वो ज्ञान में ये अग्रवाल हैं, ये यादव जी हैं, ये फलाने त्रिवेदी जी हैं, ये शाह जी हैं, ये सब ख्याल रहेगा। लेकिन इसका माइक स्वरूप है, इसने स्वीकारा है, वो मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन ये वास्तव में ये नहीं है, अंदर तो वही है जो मैं हूँ, और वही है जो सब जगह व्याप्त। ये भी ख्याल रहता है एक तरफ। एक तरफ जो है वो हटने के बाद सर्वत्र मैं ही हूँ, और वो मैं इतना मधुर, सलोना, आकर्षक, प्यारा होता है कि पूछो नहीं। अहम हो तो ज्ञानी बने ना। वहाँ ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, अंधकार नहीं है, प्रकाश नहीं है, परम शांति है, परम आनंद है। सुखदेव जी को पूछा गया है, व्यास जी को पूछा गया कि कितना आपने सुंदर लिखा है ज्ञान भागवत, और ये कहे कि हाँ मेरा पुत्र ज्ञानी है, वो इसमें पढ़ना नहीं चाहता रहा, लेकिन प्रेरणा किया कि भागवत का ये श्लोक तो 4-5 बार बढ़ा पीड़म वगैरह जो है 2-4 तो श्लोक बाँच ले, और टेस्ट करने के बाद उनको इतना आनंद आया कि ज्ञान में से भक्ति में आ गए। और सुखदेव जी ने भागवत की कथा बहुतों को सुनाई है और मस्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान अगर भक्ति से युक्त न हो तो अधूरा है, और भक्ति ज्ञान युक्त न हो तो भक्ति अधूरी है। दोनों होना चाहिए, और दोनों जब होता है तो वहाँ सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, हानि भी नहीं है, लाभ भी नहीं है, अंधकार भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, वहीं परमानंद है, परम शांति। इसलिए आप लोग जब ध्यान में बैठो तो समझो ये 1 घंटे में आपको क्या मिल रहा है। आपको लगता है कि क्या आंख बंद करके बैठना। मैं बोलता हूँ कि सारे दिन काम करते हो तो पथारी में 6 घंटा पढ़ने से क्या फायदा, छोड़ दो ना। 6 घंटा क्यों खाडाटा मारते हो, कहीं टाइम बिगाड़ना हुआ ना, जाने दो।
लेकिन वो टाइम नहीं बिगाड़ोगे तो 24 घंटा कुछ काम के नहीं रहोगे। कुछ काम करना होगा तो 5 घंटा शयन पथारी में देना ही होगा। वो समय वेस्ट है, बोलो बेकार समय दे रहे हो। नहीं, तुमको ज्ञान नहीं है इसलिए बोलते हो कि 1 घंटे में क्या होगा। 5 घंटे में जो जिस प्रकार से तू अपने स्थूल शरीर को रिलैक्स करते हो, ऐसे ही 20-25 मिनट 1 घंटे में तुम अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हो ध्यान में। मानसिक शांति के लिए ध्यान जरूरी है और शरीर के थकान को दूर करने के लिए सोना जरूरी है। अगर मन से स्वस्थ होना चाहते हो तो ध्यान करो। ध्यान करने से आपके टेंशन है, मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, सब चला जाता है। जो बोधरेशन में हो, टेंशन में हो, चिंता में हो, वो ध्यान से सब चला जाएगा। और ध्यान में सद्गुरु प्रेरणा करते हैं कि भस्त्रिका कर, कपालभाति कर, जोर जोर से श्वास ले और फेंको। इससे क्या होगा तो तेरे ब्रेन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगा। स्कल जो होता है एक पीस होता है ब्रेन का, उसमें जो है थिंकिंग का भाग, उसमें थिंकिंग जात जात के इकट्ठी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव थिंकिंग बहुत आ जाए, टेंशन है, तनाव है, चिंता है, तो सोचते सोचते आप भारी डिप्रेशन में आ जाते हो। एक काम हुआ नहीं, दूसरा आया, वो हुआ नहीं, तीसरी समस्या आई, इसलिए तुम दबते हो। और वो सारा जो नेगेटिव पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड थिंकिंग का है, वो वहीं खड़ा रहा, निकलता नहीं है। डॉक्टर के पास कोई इंजेक्शन नहीं है कि उस नेगेटिव थिंकिंग को निकाल दे। वो दवा देगा, उससे तुम्हारा माइंड लेजी हो जाएगा, बहुत सोचेगा नहीं, गंभीरता से बैठे रहोगे, उससे कुछ फायदा नहीं है। योगा करोगे, एक करने से तुम्हारा जो नेगेटिव पॉइंट है, थिंकिंग का कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब बाहर आ जाएगा और बाहर का प्योर ऑक्सीजन अंदर जाएगा, तो आप रिलैक्स हो जाओगे, अशांति चली जाएगी, बहुत पीसफुल माइंड हो जाएगा, ऐसा महसूस करोगे। इसलिए योगा तो करो। ये करने के बाद फिर ध्यान में बैठोगे तो इतनी एनर्जी आएगी, इतना पावर आएगा कि 50 समस्याओं को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास शक्ति आ जाएगी। लेकिन वो नेगेटिव पॉइंट है ना, उसमें वो एनर्जी नहीं आती है, क्योंकि प्योर तांबा के ऊपर काट चढ़ा हुआ है, उसमें करंट पकड़ा नहीं रहा है। उसको घस के निकालो, फिर करंट पास होगा, उसको घसो। तो जब ऐसा करोगे आप, तो आपके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब बाहर आ जाएगा, प्योर ऑक्सीजन अंदर जाएगा, फिर ध्यान में बैठे को बहुत शांति लगेगी। हमारे पास हाई कोर्ट के 2-4 जज भी आ चुके हैं, तो मैं उनको पूछा कि आप मेरे पास मेडिटेशन के लिए क्यों आते हो? कहे कि हम जब मेडिटेशन करके उठते हैं तो ऐसा पावर आता है कि 2-4 और भी केस हो तो हम जजमेंट अच्छा दे दें, लेकिन हम वहाँ रहते हैं तो थक जाते हैं। तो मानसिक थकान दूर करने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। और सारे विश्व को सुधारना हो, सबके अंदर से स्वार्थ वृत्ति, राग द्वेष, ईर्ष्या, जाली